संभव स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में टाइम्स लाइव शो के, जिसमें काफी धमाकेदार गाड़ियां हमारे साथ हैं और कुछ आगे भी आपको देखने को मिलने वाली है। क्या है खास आज के एपिसोड में, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स लाइव शो में आज चलाएंगे लैम्बोर्गिनी उरुस, जानेंगे क्यों है खास पसंद ये इंडियन लग्जरी कार बायर्स की। टोयोटा ने हाई राइडर कीमतों का किया ऐलान, लेकिन चलाने में कैसी है ये बताएंगे आज। और अब एडैस जैसी टेक्नोलॉजी से लैस ट्रक्स आ गई हैं टाटा प्राइमा के तौर पर। गाइस, ड्राइव शुरू करने से पहले उरुस के उस हिस्से के ऊपर सबसे पहले फोकस, जो नंबर शायद सबसे पहले आप पूछते हैं, 100 कितना में पकड़ती है? वो फिगर तो आपके पास है ही, लेकिन फील कैसा करती है? लेट्स सी। लवली। जो स्पीड पकड़ती है, जिस तरीके के थ्रस्ट आपको हर एक शिफ्ट के साथ मिल रहा है, आई गेस एडिक्टिव तो है ही, और आपको बहुत सालों तक याद रहे ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है। Try and stay humble, it's hard when you're the one. Heavyweights at the pace, the best fun on. You can't carry what I'm saying. My words by your tongue, wash your cruelly. अगर मैं कहूँ कि एक एसयूवी ऐसी है जो 200 से ज़्यादा इंडिया में बिक चुकी है, आप कहेंगे व्हाट इज़ द बिग डील? इंडिया में तो हज़ारों लाखों एसयूवीज बिक रही हैं, इंडियंस तो एसयूवी के प्यार में पागल हैं, और तब मैं कहूँ कि एसयूवी ऐसी है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए के आसपास है, तब आप कहेंगे अच्छा, कहानी में तो ट्विस्ट है। और कहानी के उसी ट्विस्ट को आज के इस वीडियो में हम जाहिर करेंगे लैम्बोर्गिनी की उरुस। लैम्बोर्गिनी अपने लुक्स की वजह से पसंद की जाती है, और अगर हम इस एसयूवी को देखें, भले ही एसयूवी है, क्योंकि बहुत सारे जो लग्जरी हाई परफॉर्मेंस हाइपर कार बनाने वाली कंपनी एसयूवीज को अभी भी थोड़े से अलग निगाह से देखते हैं, उनके हिसाब से वो बहुत ही प्योर रेसिंग मशीन नहीं होती है, लेकिन लैम्बोर्गिनी ने इसके ऊपर काफ़ी सीरियसली परसू किया था, और इस वजह से जो गाड़ी आपको देखने को मिलेगी लुक के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ऊपरी का जो हिस्सा है मोस्टली आप देखेंगे, हाँ वो टिपिकल आपको लैम्बोर्गिनी वाली फील आएगी। जब किनारे से आप जब देखें तब आपको पता चलेगा अच्छा ये तो 22 इंच का उसमें अलॉयज लगे हुए हैं। जो चेहरा है, जो लाइन्स हैं, जिस तरह के आपको ग्रिल्स देखने को मिल रहे हैं, टिपिकल लैम्बोर्गिनी फील प्लस ऊँची है। सो ये अपने आप ही देखने में आपको काफ़ी ख़ास अलग सी देखने को मिलती है। अब पिछले हिस्से में जाते हैं। पिछले हिस्से में भी आगे देखें, अगेन जिस तरह से मैंने कहा, अगर इस हिस्से को केवल देखें तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल टिपिकल जो लैम्बोर्गिनी की फील है वही आपको यहाँ भी नज़र आती है चमकती। मैंने थोड़ा सा भगा दिया था, धूल जो थोड़ी सी जम गई है इस पर, बट ओवरऑल फील आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जो डिज़ाइन है ऊपर थोड़ा स्लोपिंग रूफ टाइप की फील आपको इसमें जो रूफ में देखने को मिल रही है, उसका फ़र्क अंदर बैठने के बाद क्या होता है वो आपको आगे बताएंगे। तो इस उरुस को आपने बाहर से तो काफ़ी देखा होगा, अंदर से नज़ारा क्या है वो अब आपको बताते हैं। और वो फील जो सबसे पहले आपको याद दिलाती है कि हाँ ये लैम्बोर्गिनी है। ऑब्वियसली एक तो इसकी चमकती हुई यहाँ पर बैजिंग है, बट इसके अलावा ये जो हिस्सा है वो मुझे सबसे ख़ास लगता है। क्यों? किसी जेट फाइटर की तरह आप इस लेवर को उठाइए और इंजन जो है वो स्टार्ट आप कर सकते हैं। आवाज़ है वो तुरंत आपको याद दिलाती है कि जी हाँ ये एक लैम्बोर्गिनी है। सबसे ख़ास जो फील आपको इसमें लैम्बोर्गिनी कार्स में क्या आती है, एक तो ड्राइव जो होता है इनका बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, टेम्परामेंटल भी एक टाइम में फील होता है, और वहाँ पे आप मेरे जैसे ड्राइवर अगर हम बात करें तो आप एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस के बीच में रहते हैं जोन में, जहाँ पर ये आपको बहुत ही एक्साइटेड रखती है कार। यहाँ पर अलग अलग ड्राइविंग मोड है, उसके बारे में आपको बताऊँ। यहाँ स्ट्राडा है, स्पोर्ट है, कोर्सा है, साबिया है, टेरा है, नेवे है। आप स्ट्राडा मोस्टली जो आप रेगुलर ड्राइविंग करते हैं उस मोड को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट में आपको ड्राइव थोड़ी स्पोर्टी मिलेगी। कोर्सा जो है वो मामला इटालियन है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने पढ़ाई की है तो इसमें मुझे पता है। कोर्सा मतलब रेस ट्रैक पे जब आप इसे लेके जाते हैं तब क्या होता है, एक तो इसकी आवाज़ फील होती है, चेंज बिल्कुल। दूसरा इसकी हाइट भी कम होती है, जो मैंने सस्पेंशन की आपको बात बताई थी। साबिया
इज़ मोस्टली ड्यून के इलाके में, रेतीले इलाके में जब जाएं और वहाँ पे भी हाइट आपको चाहिए लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल का सेटअप अलग चाहिए, तो यहाँ आप साबिया कर सकते हैं। टेरा ऑफ रोडिंग माहौल में जब आप लेके जाते हैं, और नेवे जब आप बहुत ही स्लिपरी जैसे आईसी कंडीशन में इसे ड्राइव कर रहे होते हैं, तब उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और मोड है ईगो मोड। जी नहीं, आमतौर पर आप क्या देखते हैं गाड़ियों में इको मोड, इसमें इको नहीं है, ईगो मोड है। ईगो मोड में आप अपने हिसाब से सस्पेंशन, स्टीयरिंग और राइड क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। ये तो बात हो गई ड्राइविंग मोड की। यहाँ बीच में जो लेवर है उसे आप अगर देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर PRNDM लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि ये तो रेगुलर ऑटोमेटिक कार्स में आप देखते हैं, पार्क, इसके अलावा रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड और मैनुअल मोड। इन केस आप ऑटोमेटिक गाड़ियों को मैनुअल मोड चला सकते हैं, तो यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स आपको दिख रहे हैं, तो उससे आप चला सकते हैं। लेकिन इंगेज करने के तरीके थोड़े से आपको अलग मिलेंगे। यहाँ पर P से बटन है, M से बटन यानी पार्क, और मैनुअल मोड के लिए आपको यहाँ डेडिकेटेड बटन दिया गया है। रिवर्स में आप कैसे लेके जाएंगे, तो रिवर्स में ले जाने के लिए आपको ये पूरा लेवर ऊपर पुल करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा और रिवर्स कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही साफ सुथरा, अच्छा रेजोल्यूशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, सो इट इज़ हेल्पफुल। इसके अलावा आप कहेंगे न्यूट्रल में आप कैसे जाएं। न्यूट्रल में जाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों पैडल शिफ्टर्स आप पुल कीजिए और गाड़ी न्यूट्रल में चली गई। अब डी मोड में कैसे जाएंगे, डी तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, तो डी के लिए सिंपल, आप एक पैडल जो है इधर आपने पुश किया या पुल किया और अब ये ड्राइव करने के लिए रेडी है। और उसके ठीक बाद मैनुअल है, जिसके लिए आपको बटन यहाँ दिया गया है, यानी आप मैनुअली गियर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहानी है इसके ड्राइव सेलेक्ट की, जो अलग अलग ड्राइविंग मोड है उसकी, जो यहाँ पर मुझे देखने को मिला है, और जो सबसे अलग इससे छूटते ही आप बैठते हैं आपको लगता है हाँ कितनी अलग है ये, और ये वो हिस्सा आप देख सकते हैं। क्रांति समोर रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ लैम्बोर्गिनी उरुस। और यहाँ पे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ताकतवर, लग्जूरियस गाड़ी तो है, लेकिन सेकंड रो में भी आपको प्रैक्टिकल सी जगह देखने को मिल रही है। थाई सपोर्ट, फीट मूवमेंट के लिए जगह, और जो नी रूम है मुझे अच्छा ही मिल रहा है। मेरी हाइट के लिए स्लोपिंग रूफ का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा फिट नहीं है। एवरेज हाइट के लिए आई थिंक आपको हेड रूम भी ठीक ठाक मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से क्लाइमेट कंट्रोल या जोन जो है वो आप देख सकते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर जोन आप क्रिएट कर सकते हैं। पिछली सीट पर भी 2 C टाइप के चार्जर हैं। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल सेकेंड रो में भी आपको जो स्पेशियस फंक्शनैलिटी और प्रैक्टिकलिटी का कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल रहा है। तो ये गाड़ी लोगों को, इंडियन कस्टमर्स को इतनी पसंद क्यों है, तो इसमें एक ख़ास हिस्सा तो प्रैक्टिकलिटी का भी है, और प्रैक्टिकलिटी मुझे नज़र आ रही है। अगर आप 4 लोगों की फैमिली इस गाड़ी में जा रही है तो यहाँ स्पेस भी आपको सामान रखने के लिए काफ़ी मिल रहा है। यानी परफॉर्मेंस, एक्साइटमेंट, तेज़ तर्रार, शाही तो है ही, प्रैक्टिकलिटी की भी फील आपको इसमें देखने को मिल रही है। गाइस, ड्राइव शुरू करने से पहले उरुस के उस हिस्से के ऊपर सबसे पहले फोकस, जो नंबर शायद सबसे पहले आप पूछते हैं, 100 कितना में पकड़ती है, वो फिगर तो आपके पास है ही, लेकिन फील कैसा करती है, लेट्स सी। लवली। जो स्पीड पकड़ती है, जिस तरीके के थ्रस्ट आपको हर एक शिफ्ट के साथ मिल रहा है, आई गेस एडिक्टिव तो है ही, और आपको बहुत सालों तक याद रहे ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है। तो वैसे वक्त आ गया जब हम उसी वर्ल्ड फेमस इन इंडिया सवाल का जवाब दें कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है। और जिस सवाल के साथ हमने शुरू किया था कि आखिर क्यों उरुस के नंबर्स इंडियन कंडीशन में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतने हाई हैं, और क्यों कस्टमर्स इसे इतना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर एज अ पैकेज अगर आप देखें और सुने तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जिस तरह के ब्रांडिंग के लिए, जिस तरह के परफॉर्मेंस के लिए, जिस तरह के एक्साइटमेंट के लिए लैम्बोर्गिनी जानी जाती है, वो सभी आपको उरुस में देखने को मिलता ही है। बट एट द सेम टाइम जो प्रैक्टिकलिटी और फंक्शनैलिटी इंडियन कस्टमर्स को या किसी भी कस्टमर को जो इस प्राइस रेंज में आता है उसको चाहिए, वो भी इसमें आपको मिलता है, स्पेशली साइज, शेप और इसकी हाइट। सो कॉम्बिनेशन जो है ऑब्वियसली हिट तो होना ही था। फिलहाल
इस आवाज़ के साथ करता हूँ आपको बाय तथा बाय। हेलो एंड वेलकम टू टाइम्स ड्राइव। मेरा नाम है प्रशांत सिंह एंड आज आपके लिए लेके आए हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। Pull the pin, let's play a game. Got a taste for the dangerous. तो देखिए कि कैसे ये गाड़ी अलग है बाकी सब गाड़ियों से। यहाँ पर नॉर्मल गाड़ियों में आपको सिर्फ एक इंजन दिखता है, बट यहाँ पर 1.5 लीटर TNGA इंजन है टोयोटा का। इसके साथ में अगर आप देखो तो एक नई चीज़ है, ये है इलेक्ट्रिक मोटर। एंड दोनों की दोनों चीज़ें कंबाइनली काम करती हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू ड्राइविंग। Blow your mind. सो हियर आई एम टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर की ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं एंड फील कर रहे हैं काफ़ी अच्छी ड्राइविंग सीट है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट मेरे को यहाँ पर फील हो रहा है। बट बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक फुली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है एंड इसमें एक नॉर्मल इंजन 1.5 TNGA इंजन, इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर, डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक मोटर इस गाड़ी में दी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इस टेक्नोलॉजी का कि कंपनी चाहती है मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी कस्टमर्स को मिले। तो बेसिकली एक ओवरऑल पावर ट्रेन डिलीवर करती है। इंजन के अलग पावर फिगर्स हैं एंड इलेक्ट्रिक मोटर की अलग हैं, बट कंबाइंड तरीके से ये लगभग 115 PS की मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है ये पावर ट्रेन। एंड इसके साथ साथ 141 Nm के आसपास ओवरऑल पीक डिलीवर होती है। हाइब्रिड जो वेरिएंट है उसके अंदर आपको डेडिकेटेड ECVT ट्रांसमिशन मिलेगा। सो कंपनी क्लेम करती है लगभग 27 से 28 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। बट वन ऑफ द की हाईलाइट्स अगर मैं आपको बताऊं, आई वाज रियली सरप्राइज द वे दिस कार बिहेव्स। जैसे आप गाड़ी को ऑन करेंगे तो अगर आप स्लो स्पीड्स में चलाएंगे तो ये गाड़ी प्योर EV मतलब प्योर इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरह चलेगी। इंजन तक ऑन नहीं होता है until and unless आप इस गाड़ी को पुश करना शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ मच चार्ज यू आर लेफ्ट विद इन दोज डेडिकेटेड बैटरीज। ट्रांसमिशन की बात करें तो जो ECVT ट्रांसमिशन इस गाड़ी के अंदर दिया हुआ है डेडिकेटेड टोयोटा का, बहुत अच्छा एंड रिस्पॉन्सिव ट्रांसमिशन है, स्मूथ ट्रांसमिशन है। हाईवेज पे ट्रिपल डिजिट स्पीड्स अटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से ये 100 या 110 120 तक आराम से जाती है। उसके ऊपर ऑफ कोर्स मैंने टेस्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ आवर हाईवे कंडीशंस। वेल एक्सटीरियर डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग की बात करें तो हम इसकी पहले ही आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट दे चुके हैं, बट मोटी मोटी अगर बात करें तो जैसा आप देखेंगे टोयोटा ने इसको एक प्रॉपर SUV स्टैंस इस गाड़ी को देने की कोशिश की है। यहाँ पर आपको लार्ज 17 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं, ब्लैक्ड आउट प्लास्टिक क्लैडिंग है, देयर आर क्रोम एलिमेंट्स हियर एंड देयर एंड ऑफ कोर्स देयर इज फुल LED लाइटिंग ऑन दिस कार एंड ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स दे कम टुगेदर टू गिव इट अ वेरी इंटिमिडेटिंग अपील। बट अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की एंड देखते हैं कि इसका बूट स्पेस कैसा है। जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज़ हाउ द बूट ऑफ द अर्बन क्रूजर हाई राइडर लुक्स लाइक। लगभग 300 लीटर की बूट कैपेसिटी है इस गाड़ी के अंदर, जो कि स्पेसिफिक है हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर। बट नॉन हाइब्रिड वेरिएंट के अंदर आपको बूट कैपेसिटी लगभग 50 लीटर ज़्यादा मिलती है, बट स्टिल दिस इज़ नॉट सेगमेंट लीडिंग। वेल जैसा आप देख सकते हैं, सेकेंड रो ऑफ सीटिंग में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं अर्बन क्रूजर हाई राइडर की। ड्राइवर सीट जो है वो मेरी ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से एडजस्टेड है एंड इवन आफ्टर बीइंग 5'10" आई थिंक द लेग स्पेस इज डिसेंट, वेरी नाइस एंड इवन द हेड रूम हियर इज गुड एज वेल। ओवरऑल सीटिंग इज गुड, अंडर द सपोर्ट भी काफ़ी उम्दा है, काफ़ी अच्छा है। कंफर्टेबल सीटिंग आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर आप देखें तो 2 लोगों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस है ये, 3 लोग भी बैठ जाएंगे थोड़ा एडजस्ट करके। पर उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर हैंडल्स की सुविधा आपको दी हुई है एंड ऑफ कोर्स AC वेंट्स, इंडिविजुअल आपको AC वेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि लेफ़्ट एंड राइट एडजस्ट हो सकते हैं जैसा आप चाहेंगे। उसके नीचे 2 USB चार्जिंग सॉकेट है, एक रेगुलर USB एंड एक USB-C टाइप एंड थोड़ा स्पेस यहाँ पर भी दिया गया है टू कीप योर मोबाइल फ़ोन और समथिंग एल्स। ओवरऑल काफ़ी एयरी फील हो रहा है कैबिन, इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द पैनोरामिक सनरूफ दैट दिस कार हैज़ एंड ओवरऑल पैसेंजर्स के लिए काफ़ी व्यू भी काफ़ी एयरी है, काफ़ी अच्छी
एंड कंफर्टेबल स्पेस जो है सेकंड रो ऑफ सीटिंग इस गाड़ी की डेफिनेटली मुझे फील हुई। वेल, अब बैठे हैं टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर की ड्राइवर सीट पे। बहुत सारी बातें करने को हैं, पहले डोर क्लोज करते हैं। दिस बीइंग द टॉप स्पेक वेरिएंट, आपको बहुत सारे इस गाड़ी में फीचर देखने को मिलेंगे एंड ऑफ कोर्स ड्यूल टोन इंटीरियर तो इस गाड़ी में है ही। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज है वो भी बहुत अच्छा है। हार्ड टच प्लास्टिक आपको ऊपर देखने को मिलता है, यहाँ पर भी काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम फील यहाँ पर इस गाड़ी में देखने को आपको मिलेगा। यहाँ से शुरुआत करें, एक 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है। काफ़ी सारे इस फीचर्स से लोडेड ये स्क्रीन है, जैसे आप देख सकते हैं। सारी गाड़ी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस स्क्रीन पे मिल जाती है एंड ऑफ कोर्स आप इसे अपने स्मार्टफोन के साथ भी पेयर कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले ये चीज़ सब कुछ सपोर्ट करती है। नीचे की साइड यहाँ पे एसी के वेंट्स मिलेंगे, बीच में आपको हैज़ार्ड बटन है, नीचे एसी के लिए कंट्रोल फंक्शनैलिटी है। यहाँ पर मोर इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे लोगों को ये चीज़ चाहिए होती है, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। जस्ट प्लेस योर फोन ओवर हियर एंड इट विल बी चार्ज इन 9 सेकेंड। ईवी मोड का डेडिकेटेड बटन यहाँ पर है, मतलब इसको आप दबा के रखेंगे तो गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक मोड के अंदर चलेगी कुछ किलोमीटर्स के लिए। ड्राइव मोड है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इंडिया के अंदर ये वाला फीचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेंटिलेटेड सीट्स की सुविधा आपको इस गाड़ी में मिलेगी, जो कि लगभग टॉप के 2 वेरिएंट्स में आपको मिलता है। अब बात करते हैं ड्राइवर स्क्रीन की, जो कि फुली डिजिटल आपको ड्राइवर स्क्रीन मिलती है। ओवरऑल अगर आप देखो तो इन्फॉर्मेशन के मामले में रेगुलर आपको स्पीड देखने को मिलेगी। ये पुश स्टार्ट का बटन जो दिया गया है राइट साइड में आपको ड्राइवर के लिए दिया गया है। ओवरऑल स्क्रीन पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, रेगुलर स्पीड के लिए, टोटल रेंज, द काइंड ऑफ मोड दैट यू ड्राइविंग इन, और इसके साथ साथ बहुत कुछ। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक हाईलाइट जो है, जो कि आजकल आपको गाड़ियों में देखने को मिलेगा, मारुति की गाड़ियों में भी एंड टोयोटा की गाड़ी में भी, जो कि इस गाड़ी में आता है। जैसे आप ऑन करेंगे गाड़ी, देखिए यहाँ से आपका HD स्क्रीन जो है वो आता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट करूँ, ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील है, बहुत सारे बटन्स एंड फंक्शनैलिटीज़ आपको यहाँ पर दिए गए हैं। दिस इज़ हाउ द कैबिन ऑफ दिस अर्बन क्रूजर हाई राइडर फील्स लाइक। वेल, टू सम अप द रिव्यू मैं बोलूँगा कि की हाईलाइट इस गाड़ी का है इसकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स इसकी फ्यूल इकोनॉमी, जो कि बहुत सारे कस्टमर्स को इसकी तरफ ड्राइव करके लेके आने वाली है। ऑल इन ऑल, अगर आप मार्केट में हैं एक B सेगमेंट SUV के लिए, एक टेक्निकली एडवांस एंड मॉडर्न B सेगमेंट SUV के लिए, देन डेफिनेटली दिस कार शुड बी ऑन योर लिस्ट।